हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब तक हमने जो है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप स्टडी किया है, जिसमें पहली टाइप थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरी टाइप हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्टली हम टीएलसी कहेंगे। आज हम जो है दूसरी टाइप की क्रोमेटोग्राफी स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसमें स्टेशनरी फेज जो है लिक्विड होगा। अब वो स्टेशनरी फेज जो है लिक्विड कैसे होगा, हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर जो ध्यान रखिए कि दो टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज। तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज जो है सॉलिड था, लेकिन यहां पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा दैट इज अ लिक्विड। तो वो लिक्विड क्या होगा हम अभी देखते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक स्पेशल टाइप का पेपर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटमन पेपर नंबर 1। ये पेपर की एक प्रॉपर क्वालिटी है जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज होता है। तो आपको क्या करना है, इस पेपर की जो है एक स्ट्रिप बनाना है। सपोज जैसे अभी हमने इसके पहले ग्लास प्लेट लिया था टीएलसी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है यहाँ पर इस वाटमन पेपर नंबर 1, ये इसकी जो है थिकनेस के हिसाब से नंबर 1, 2, 3 होगा वाटेवर। तो ये पेपर का जो है ये नाम है, इसकी क्वालिटी है जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है यूज होती है। तो आपको जो है पेपर की एक स्ट्रिप बनाना है लाइक दिस। सपोज ये पेपर की आपने स्ट्रिप बना लिया। अब यहाँ पर जो है पेंसिल से बॉटम से आपको जो है अबाउट 2 सेंटीमीटर एक जो है लाइन बनाना है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज बेस लाइन। पेंसिल से आपको बनाना है इसको, ना तो बॉल पॉइंट पेन से और ना ही इंक पेन से आपको इसको बनाना है। नहीं तो क्या होगा कि उसकी जो इंक है वो इंक खुद जो है इस पेपर के ऊपर जो स्प्रेड हो जाएगी और आपका एक्सपेरिमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है बेस लाइन जो है पेंसिल से बनाना है। उसके बाद जिस कंपोनेंट के मिक्सचर को आपको जो है जिस मिक्सचर के कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है, उसको क्या कीजिए, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जैसा अभी हमने इसके पहले टीएलसी पर जो स्पॉट लगाया था वैसा स्पॉट आपको यहाँ पर लगाना है। इस तरह से इस स्पॉट को जो है लोड करना है और इसको ड्राई होने देना है। फिर उसके बाद और उसको जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। कम से कम 2 से 3 बार आपको जो है ये काम करना है, ताकि ये जो स्पॉट हो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। और जो है उसके बाद अब ये जो पेपर बन गया है, ये पेपर रेडी हो गया है। अब इसको क्या कीजिए, एक डेवलपिंग चेम्बर के अंदर आप रखिए। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है ग्लास जार भी ले सकते हो या सिंपल जो है बीकर भी आप ले सकते हो। और उस डेवलपिंग चेम्बर के अंदर आपको डेवलपिंग सॉल्वेंट लेना है। दिस इज द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट आप यहाँ पर ले रहे हो वही सॉल्वेंट जो है आप यहाँ पर जो है इसके सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन के लिए लोगे। जो मिक्सचर को जिसे आपने सेपरेट करना है उसको प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो आप डिसॉल्व करके उसकी स्पॉटिंग यहाँ पे करना है। और फिर इस पेपर को यहाँ पर आप जो है पुट अप कीजिए। इस तरह से वर्टिकल जो है ये पेपर आपको पुट करना है और ध्यान रखना है कि बेस लाइन जो है ये सॉल्वेंट के लेवल से ऊपर होना चाहिए। जैसा टीएलसी के अंदर हमने किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, बस फर्क इतना है कि टीएलसी में हमने ग्लास प्लेट लिया था और यहाँ पर आपको जो है ये वाटमन फिल्टर पेपर नंबर 1 जो है यूज करना है, उसकी स्ट्रिप बनाकर। अब ध्यान रखिए कि आप देखोगे तो ये लगता है कि ये स्टेशनरी फेज सॉलिड है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये पेपर के जो फाइबर्स हैं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है सस्पेंडेड है। दोज वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, इसलिए हम यहाँ पर जो है स्टेशनरी फेज जो है लिक्विड कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जो पेपर है ये पेपर जो है उस लिक्विड फेज के सपोर्टर के तौर पे यूज हो रहा है। तो ये जो पेपर के जो फाइबर्स हैं उन फाइबर्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जो है सस्पेंडेड है, तो दैट वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज स्टेशनरी फेज। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। उसके बाद आप इसको जो है इस तरह से लिड से जो है पैक कर दीजिए। तो जैसे ही जो है आप इसकी स्ट्रिप को जो है डिप करोगे सॉल्वेंट ऊपर चलने लगेगा और यहाँ पर जो है वाटर और जो है इस सॉल्वेंट के बीच में ये दोनों कंपोनेंट जो है मिक्सचर के अंदर या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन 2 डिफरेंट लिक्विड्स। तो यहाँ पर जो उसका जो है पार्टीशन होगा
और सॉल्वेंट फ्रंट के साथ में जो है ये लिक्विड जो है ऊपर की तरफ चलेगा और दो लिक्विड्स के अंदर जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके वजह से धीरे 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 ये लिक्विड्स का जो कंपोनेंट है वो जो है सेपरेट होना शुरू होगा। और जब कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा तो आप इस पेपर को बाहर निकालिए। पेपर को बाहर निकालने के बाद देखिए ये आपकी हो गई बेस लाइन। बेस लाइन के बाद जो है ये यहाँ पर सपोज इतना जो है ये सॉल्वेंट फ्रंट है, दिस इज सॉल्वेंट फ्रंट। तो आप इसको जो है मेजर कर लीजिए कितना डिस्टेंस है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। उसके बाद जो है मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो है दो स्पॉट फिर से मिलता है। तो सपोज एक स्पॉट जो है आपको यहाँ मिल रहा है और दूसरा स्पॉट जो है सपोज यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से ये क्लियर जो है सेपरेशन जब हो जाएगा तो आप इसको भी जो है मेजर कर लीजिए। इसका जो सेंटर आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट नंबर 1 और इसको जो है आप ले लीजिए, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट नंबर 2। तो आप इसको जो है मेजर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप इसको मेजर करके इसकी रीडिंग्स को जो है आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको इसकी RF वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन फैक्टर। शॉर्ट में हम उसको लिखेंगे RF। दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन फैक्टर। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा जो है आपको फार्मूला दिया गया है। तो RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो इस तरह से जो है इस सिंपल फार्मूले से आप जो है रिटेंशन फैक्टर जो है इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो हर कंपोनेंट का रिटेंशन फैक्टर जो है डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर जो है इस पेपर के ऊपर कितने सेंटीमीटर जो है ये रन किया है, सॉल्वेंट के साथ जो है कितने सेंटीमीटर ऊपर गया है। तो यहाँ पर जो है कैपिलरी एक्शन से जो है ये सॉलिड कंपोनेंट जो है सेपरेट होगा और इस तरह से जो है दोनों जो कलर के जो स्पॉट्स हैं, यहाँ पे अगर हम दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर लेते हैं तो दो स्पॉट्स मिलेंगे, तीन कंपोनेंट का मिक्सचर लेंगे तो तीन स्पॉट्स मिलेंगे। उसको हम जो है इजीली जो है सेपरेट कर सकते हैं, उसका जो है इजीली पार्टीशन हो सकता है और उसकी बिना पर हम इजीली किसी भी कंपोनेंट का RF वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है यहाँ पर जो है ये वैल्यू मतलब ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है और ये सॉल्यूट जो है ये कम डिस्टेंस है। तो कम डिस्टेंस वाले को हम डिवाइड कर रहे हैं ज़्यादा डिस्टेंस वाली वैल्यू से, तो आपका आंसर हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो ये बात आपको जो है खास तौर से नोट करना है कि RF वैल्यू आप जो है किसी भी कंपोनेंट की जब मेजर करते हो तो दैट मस्ट बी लेस देन 0। मतलब आपको जो है फ्रैक्शन में जो है वैल्यू आएगी और वो 0 से सॉरी नॉट लेस देन 0, इट मस्ट बी लेस देन 1। मतलब आपको फॉर एग्जांपल 0.92 आएगा या 0.83, इस तरह से आपका जो है आंसर आएगा। और ये वैल्यू जो है यूनिट लेस होती है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे को दोनों यूनिट जो है कैंसिल करेगी और इस तरह से ये यूनिट लेस फैक्टर है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जैसे हमने ये कलर जो है स्पॉट जो है आसानी से जो आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अगर ये कलर्स आपको नहीं दिखते हैं तो आप इसको अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर जो है ऑब्जर्व कीजिए या फिर इस पेपर स्ट्रिप को आप जो है आयोडीन चेंबर के अंदर रखिए या फिर जो है अगर ये अल्फा अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर है तो आप इसके ऊपर निन हाइड्रिन का जो है स्प्रे कीजिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस के स्पॉट्स यहाँ पर आपको जो है दिखेंगे और आप इजीली जो है उन स्पॉट्स को जो है लोकेट कर सकते हो इस पेपर के ऊपर। तो इस तरह से ये 3 टाइप की क्रोमेटोग्राफी हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड थी, जिसमें एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टडी किया है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी किया है। तो यहाँ पर 2 एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में 2 हो जाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर की जो अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद आपको जो भी डिफ़िकल्टी आती है बिल्कुल सिंपल मेथड्स है, सिर्फ आपको डायग्राम अच्छी तरह से जो है याद रखना है। डायग्राम की आप जो है प्रैक्टिस कीजिए,
डायग्राम के साथ साथ आप उसको जो है इजीली जो है डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको डिस्टिलेशन का अगर जो है कुछ क्वेश्चन पूछा है तो डिस्टिलेशन का पहले आप डायग्राम बना लीजिए और वन बाय वन जो है एक एक एपरेटस को आप जो है डिस्क्राइब कीजिए, तो आपका जो है इजीली डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको जो है स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक मरतबा आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप जो है बहुत ईजीली इसके ऊपर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको जो है अटेंड कर सकते हो और उसको जो है लिख सकते हो। बहरहाल जो भी डिफ़िकल्टी आपको आए तो आप मुझको अपने पर्सनल पर जो है सेंड कीजिए, आई विल सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। और यहाँ से हम जो है टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। अभी पिछले जो 2 चैप्टर और हो चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, इनके ऊपर जो है कुछ मैं क्वेश्चन जो है आपको भेजूंगा। वो क्वेश्चन का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कीजिए, पेपर पर लीजिए और पेपर का फ़ोटो जो है लेकर आप उसका फ़ोटो कैप्चर करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरे पास आएगा तो मैं उसको चेक करके आपको जो है उसको वापस आपके नंबर पर जो है उसको रीसेंड करूँगा। ओके।